तैयारी पकड़ लो। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अदालत का बड़ा फैसला। पीडीएम के पर खदशे उड़ गए। सुप्रीम कोर्ट में अब तक का बड़ा फैसला हो गया। इमरान खान की मेहनत बिल आखिर रंग ले आई। नून लीग की गीदड़ भभकियां भी काम न आ सकी। कप्तान सुरखरू हो गया। मरियम नवाज और बिलावल का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दे दी। सिक्योरिटी नहीं दे सकते का जवाब देने वाले भी दंग रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, सिक्योरिटी इतनी बुरी नहीं जितनी 2013 और 2018 के इलेक्शंस में थी। सो अपने सभी काम धंधे छोड़कर इलेक्शन में सिक्योरिटी दो। वीडियो में तफसील से बताएंगे। पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुमोटो एक्शन लेने वाले बेंच ने क्या फैसला सुना दिया और इसके साथ साथ कुछ और भी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम को ख्वाब गफलत से जगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया। कप्तान ने पाकिस्तान की तारीख में वो कर दिया जो कोई और ना कर सका। 13 जमातें एक तरफ और कप्तान एक तरफ। जीत फिर भी कप्तान की झोली में आ गिरी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ख्वाब अधूरा रह गया। अदालतों को धमकाना, जजेस पर इल्जाम लगाना, बड़े बड़े बयान देना, ईमानदार जजेस का घटिया इल्जाम लगाना, सब कुछ किसी काम ना आ सका। यूं मरियम नवाज और बिलावल का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी अब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने बड़ी प्लानिंग से जजेस को मुतनासा बनाया, अदालत के फैसले को बदलने की कोशिश की। अदालत उस्मा पर यहां तक इल्जाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी फैज हमीद की बाकियात हैं। इसके हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आंखों देखा हाल आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, पंजाब और केपीके में इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अस्कुत नोटिस की समाअत करने वाले 9 रुकनी लार्जर बेंच से 4 अरकान के खुद अलग होने के बाद 5 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा कि सदर भी तारीख दे सकता है। अस्कुत नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करेगा, आइन के तहत मुख्तलिफ हालात में किसी सूबाई असम्बली के तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आइनी जिम्मेदारी और इख्तियार किसके पास है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से समाअत से माजरत के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में अदालत उस्मा का 5 रुकनी बेंच अस्कुत नोटिस केस की समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान दोनों जानिब से दलाइल दिए गए, लेकिन 5 रुकनी बेंच में से तकरीबन सभी इस बात पर कायल थे कि गवर्नर अगर तारीख ना दे, सदर के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे दे। नाजरीन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या ऐसी कोई शक नहीं है कि मुल्क में कुछ भी हो जाए, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। जज के सवाल पर डायरेक्टर जनरल डीजी इलेक्शन कमीशन ने कहा, सेक्शन 58 के तहत नागुज़ीर हालात में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जहां गवर्नर नाकाम हो जाए तो वहां सदर आएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि गवर्नर एडवाइस पर असम्बली तोड़े और तारीख ना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि सदर तारीख दे। ऐसी सूरत में आपको अदालत जाना होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि चंद सूरतों में आइन खामोश हो तो पार्लियामेंट एक मुंतखब इदारा है। 1976 में ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास था और गवर्नर के हवाले से आइन खामोश था। फिर पार्लियामेंट ने मुदाखलत की और कहा कि सदर को इख्तियार हासिल होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तीनों सूरतों में तारीख देने का इख्तियार गवर्नर का ही होगा और वकील से सवाल किया, आप कह रहे हैं कि गवर्नर तारीख ना दे तो इलेक्शन कमीशन को बढ़कर तारीख देनी चाहिए। वकील अली जफर ने कहा, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। गवर्नर असम्बली तहलील करता है तो तारीख भी गवर्नर देगा। चीफ जस्टिस ने कहा, दूसरी सूरत होगी तो इलेक्शन कमीशन एक्ट करेगा। अली जफर ने कहा, गवर्नर तारीख ना दे तो सदर मुमलिकत तारीख देगा। चीफ जस्टिस ने कहा, गवर्नर सिर्फ तारीख दे या इस पर कोई गौर व फिक्र कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन राजी तो हो लेकिन वसाइल ना हो तो फिर क्या होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल इलेक्शन ही ना किए जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जा रही है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौका पर सिर्फ तारीख की बात हो रही है लेकिन रिश्ता नहीं हुआ, इसकी तारीख बाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे लगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, असम्बली आने पर असम्बली तहलील का हुक्म जारी करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर अपने हुक्म में इंतखाबात की तारीख भी देगा। नाजरीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या गवर्नर तारीख ना दे तो इलेक्शन कमीशन खुद इंतखाबात करा सकता है, जिस पर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और
से ही इख्तियार होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन को बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा है, सदर भी तारीख दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान की बसीरत का कैसे जायजा लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स को तारीखें तजवीज़ करके रखी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी असम्बली किसी भी वक्त तहलील हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कैसे हो सकता है इस बुनियाद पर इंतखाबात ना हो कि पैसे ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या ये अजीब नहीं कि सदर मुशावरत से तारीख देता है और गवर्नर अपनी मर्जी से। चीफ जस्टिस ने कहा, गवर्नर किसी से तो मुशावरत करता ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, अगर गवर्नर एक हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान कर दे तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। इंतखाबात का सारा काम तो इलेक्शन कमीशन को करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इंतखाबात के लिए पूरा शेड्यूल दिया गया, किस मरहले के लिए कितना वक्त दरकार होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तारीख का पाबंद होता है या ताखीर कर सकता है, जिस पर अली जफर ने जवाब दिया, आइन में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। अली जफर ने कहा, तुर्किया में ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबात बर वक्त हो रहे हैं। पोलिंग के दिन क्या हो जाए वो इस वक्त ही देखा जा सकता है। खदशात की बुनियाद पर पोलिंग मुलतवी नहीं की जा सकती। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने कहा कि अदालत आर्टिकल 254 को भी मद्देनजर रखे, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 254 का इतलाक तब होगा जब कोई काम ताखीर से किया गया हो। पहले काम करने की नीयत तो करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर की जानिब से दी गई तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक 52 दिन दरकार होते हैं। किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, 2005 में ज़लज़ला आया तो भी सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात बर वक्त हुए थे। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन खामोश हो तो कानून के मुताबिक चला जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर दिए, ताखीर कर सकता है, जिस पर अली जफर ने जवाब दिया, आइन में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। अली जफर ने कहा, तुर्किया में ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबात बर वक्त हो रहे हैं। पोलिंग के दिन क्या हो जाए वो इस वक्त ही देखा जा सकता है। खदशात की बुनियाद पर पोलिंग मुलतवी नहीं की जा सकती। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने कहा कि अदालत आर्टिकल 254 को भी मद्देनजर रखे, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 254 का इतलाक तब होगा जब कोई काम ताखीर से किया गया हो। पहले काम करने की नीयत तो करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर की जानिब से दी गई तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक 52 दिन दरकार होते हैं। किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, 2005 में ज़लज़ला आया तो भी सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात बर वक्त हुए थे। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन खामोश हो तो कानून के मुताबिक चला जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर दिए।